नहीं, हमारे अंदर भी बीजेपी की आत्मा घुस गई है। एक बात हम बताते हैं, नहीं ठीक है, पहने हुए हैं। ये सबसे पहले आप जानिए अभिषेक जी, ये केसरिया रंग, ठीक है, ये केसरिया देश का आन बान और शान है। युवाओं की ताकत होती है केसरिया रंग, ये ताकत का प्रतीक है। नंबर 1, अगर हम राष्ट्रहित की बात करते हैं या कोई व्यक्ति राष्ट्रहित की बात करता है और तब हमें कहा जाता है कि हम अगर देश प्रेम के लिए अगर बदनाम हो रहे हैं कि मेरे अंदर आत्मा घुस गई है, तो हमें यह आरोप स्वीकार है। मिला क्या? शपथ में कहे नहीं थे, भाग के चले गए दिल्ली बंबई, क्या करने चले गए थे? मुंह फुला के आए थे, ताम झाम के साथ, पूरे ताम झाम में आए थे और इनको सब जवाब दिखाए भी थे मुख्यमंत्री जी कि तू, अरे भाई आप भी मेरे उत्तराधिकारी हैं, अब तो ये अपना सीट न बचाएं, ये अब जाएंगे किधर? इधर के ना उधर के, अब हो गए डगरा के बैगन, न अब उधर लेगा ना इधर लेगा, आप जाएंगे किधर? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरसीपी सिंह क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये सवाल लगातार बिहार के सियासी गलियारों में टहल रहा है। अब ये सवाल और बड़ा हो गया है, वाजिब हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर भी आ गया है। बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उन्होंने बकायदा ये कह दिया है कि आप यानी आरसीपी सिंह एनडीए के बड़े नेताओं से बात करें और सुपौल से लोकसभा का चुनाव लड़ें। ऑफर मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्या करेंगे? ऐसा है कि सबसे पहले नीरज भैया को हमारा प्रणाम और उनके ऑफर देने के लिए साधुवाद, ठीक है। उन्होंने मानवता का परिचय दिया है, वो इनके जैसे गिरे लोग नहीं हैं कि प्रखंड अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष से अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दिलवाएंगे। केंद्र में जो मंत्री रहे हैं, जो आपका प्रतिनिधित्व देश भर में किया है जदयू का, उसको आप गाली दिलवाएंगे। तो खैर इनका तो चरित्र साफ हो गया। अब रही बात बीजेपी में जाने और नहीं जाने की, तो ये अकेले रामचंद्र बाबू तय नहीं करेंगे। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि रामचंद्र बाबू एक एक कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं, और जब तक एक एक कार्यकर्ता यह बात स्पष्ट नहीं कर देता है कि सर आप ये निर्णय लीजिए, हम लोग जबकि अधिकृत कर चुके हैं सर को कि भाई आपका जो निर्णय होगा, एक एक कार्यकर्ता साथ है, फिर भी वो बोले हैं कि हम 1 to 1 लोगों से मिलेंगे और राय पूछेंगे। ये आपका फर्ज साथ में मुझे अधिकृत कर दिया, लेकिन मैं पुनः और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं जो गांव में बूथ पे हैं उनसे भी पूछूंगा, उनका जो निर्णय होगा तभी हम निर्णय लेंगे। अपनी ही पार्टी को निपटा दिया आरसीपी सिंह ने। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि अगर जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई तो आरसीपी सिंह ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। अधिकार के दुरुपयोग का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं। अधिकार का दुरुपयोग का कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं। सबसे पहले अब अपना कुर्सी बचाएं ना, कि डमरू जैसा क्यों बज रहे हैं लोग। अब तो इनको, इन लोगों के पास कुछ है तो इनकी पार्टी को निपटाए आरसीपी सिंह। यार ये लोग चंद साइबेरियन पक्षी जो आए हैं ना, कांग्रेस से, राजद से, इधर से उधर से, वो निपटा दिए जनता दल यू को। दर्द इसलिए 1% कभी कभी हो जाता है कि बहुत समय दिए थे जनता दल यू में, गली गली घूम घूम कर खून पसीने से कार्यकर्ता सींचे थे जनता दल यू को। ये नहीं सोचे थे कि ये हश्र इस जनता दल यू का होगा। समाप्ति के कगार पर नहीं, अब सिर्फ समुद्र में डूब चुकी है पूरी जनता दल यू। इसकी पूंछ दिखाई दे रही है, वो भी चंद दिन में डूबने वाली है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं एक आरसीपी क्या कई आरसीपी कुछ नहीं कर पाएंगे जेडीयू का। अब देखिए, चूंकि आदरणीय ललन बाबू का कद बहुत ही बड़ा है, उम्र में भी हमसे बड़े हैं, तो बहुत विशेष कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन रामचंद्र बाबू जैसा बन के वो क्या उनकी पार्टी के कोई लोग दिखा दें, और 1% यह भी सोचना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि उनके जैसा कई आरसीपी हैं, तो उनके साथ काम करने वाले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग को भी अपना मान सम्मान समझना चाहिए कि ये लोग किस चरित्र के। और कहा तो यह भी गया कि आरसीपी सिंह में बीजेपी की आत्मा घुस गई थी। नहीं, हमारे अंदर भी बीजेपी की आत्मा घुस गई है। एक बात हम बताते हैं, नहीं ठीक है, पहने हुए हैं। ये सबसे पहले आप जानिए अभिषेक जी, ये केसरिया रंग, ठीक है, ये केसरिया देश का आन बान और शान है। युवाओं की ताकत होती है केसरिया रंग, ये ताकत का प्रतीक है। नंबर 1, अगर हम राष्ट्रहित की बात करते हैं या कोई व्यक्ति राष्ट्रहित की बात करता है
और तब हमें कहा जाता है कि हम अगर देश प्रेम के लिए अगर बदनाम हो रहे हैं कि मेरे अंदर आत्मा घुस गई है, तो हमें यह आरोप स्वीकार है। अगर हम राज्य की विधि व्यवस्था और राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य का संचालन, उसके ऊपर अगर उंगली उठाते हैं और इसलिए अगर मुझे बदनाम किया जाता है कि बीजेपी की आत्मा घुस गई, तो यह आरोप मुझे स्वीकार है। अगर हम बहनों की मांग की सिंदूर की रक्षा के लिए अगर आवाज उठाते हैं और इसके लिए अगर हम पर आरोप लगाई जाती है कि आत्मा घुस गई, तो यह भी आरोप स्वीकार है। आखिरी सवाल है हमारा, सवाल ये है कि आखिरकार ये जो बार बार कहा जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि आरसीपी सिंह क्या करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, क्या करने वाले हैं? आपको बताया ना कि जब तक एक एक कार्यकर्ता की वो राय नहीं जान लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं, आरसीपी सिंह कहते हैं कि 7 जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उधर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई हमको मंत्री बिहार में बनना ही नहीं है, तो इसी मिशन में लगे हुए हैं कि अपने नेता अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। दोनों सवाल का जवाब पहले सुन लीजिए। पहले उपेंद्र कुशवाहा जी कह ही देते जी, वो मिशन में लगे हुए हैं। अरे पहले मंत्री तो बन के दिखाइए। अरे मंत्री बनना ही नहीं है बिहार में, केंद्र में मंत्री हम रहे हैं, बिहार में कौन सा सम्मान? अच्छा, मिला नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, मिला क्या? शपथ में कहे नहीं थे, भाग के चले गए दिल्ली बम्बई, क्या करने चले गए थे? मुंह फुला के आए थे, ताम झाम के साथ, पूरे ताम झाम में आए थे और इनको सब जवाब दिखाए भी थे मुख्यमंत्री जी कि तू, अरे भाई आप ही मेरे उत्तराधिकारी हैं, अब तो ये अपना सीट न बचाएं, ये अब जाएंगे किधर? इधर के ना उधर के, अब हो गए डगरा के बैगन, ना उधर लेगा ना इधर लेगा, आप जाएंगे किधर? अब रही बात कि आप एक और प्रश्न किए क्या कि मुख्यमंत्री जी के बारे में? हाँ, कि उन्होंने कहा कि 7 जन्म में नहीं, आरसीपी सर बोले 7 जन्म में, वो कम बोले। 77 जन्म भी ले लेंगे तो नहीं बनेंगे, 77 जन्म भी लेंगे तो नहीं बनेंगे। प्रमाण दे दे उस बात का। इनसे कमजोर इस देश के अंदर कौन मुख्यमंत्री है आप बताइए? नवीन पटनायक जी इनसे कमजोर हैं, नवीन पटनायक जी, ममता बनर्जी जी इनसे कमजोर हैं, अशोक गहलोत जी इनसे कमजोर हैं, शरद पवार जी इनसे कमजोर हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। ये अभी किस खेत की मूली हैं, कितने पानी में हैं, अभी घड़े के अंदर की मछली है। तो ये आईना दिखाने का काम रामचंद्र बाबू ने किया और यही गुनाह हुआ उनसे। अगर वो अभी कहते ना कि मतलब कहा जाता है ना कि चूहा बिल्ली को खा गया और राजा के राज में रहना है और हाजी हाजी कहना है, तो हाजी हाजी अगर कहते रहते, अगर इनको लोभ होता तो आज भी नंबर 2 के हैसियत में रामचंद्र बाबू रहते। और ये लोग कहाँ थे? तो चलिए, ये लोग कहाँ थे? इस इंटरव्यू में इतना ही। अमित सिंह थे, आजकल खूब दहाड़ रहे हैं, आरसीपी खेमे के नेता हैं और आरसीपी सिंह के करीबी सिपा सलारों में से एक हैं। खूब चर्चा में है, खूब सुर्खियों में है, अलग अलग चैनलों पर लगातार आप इनको देख रहे हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं आरसीपी सिंह की तरफ से। इस इंटरव्यू में इतना ही। और देखिए, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।